हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह मोशन इन प्लेन से है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले को सॉल्व करते हैं। The distance traveled by a particle is related to time t equal t as x equal to 4t square. The velocity of the particle at t equal to 5 second is. इसमें एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताया गया है। तो हमें जब टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड है तो उस समय उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा हमें मालूम करना है। तो ये हमें जो रिलेशन दिया गया है डिस्टेंस और टाइम के बीच में यह है x इक्वल टू 4t स्क्वायर। तो हम इसको अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और हमें x का वैल्यू दिया गया है तो x की जगह हम पुटअप कर देंगे 4t स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा d बाई डी टी 4t स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो v हो जाएगा 4t स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 4t हो जाएगा। और अब हमें टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, तो हम अगर 5 सेकेंड में वेलोसिटी निकालना है तो इस इक्वेशन में हम t की जगह 5 सेकेंड पुटअप कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। तो यह वेलोसिटी 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5, तो यह इक्वल हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी u, हाउएवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल। इसमें बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है और उनका वेलोसिटी सेम है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों एंगल बनाते हैं, एक बनाता है अल्फा एंगल और दूसरा बीटा एंगल। और इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी। फर्दर दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट का रेंज का रेशियो बताना है। और चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से जो भी सही है हमें टिक करना है। तो जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल बॉडी का, जो रेंज होता है r इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। v यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी होता है और थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है वह है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर हमें रेंज निकालना है तो हम इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू है पुटअप कर देंगे तो हमें रेंज मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्टिकल का रेंज निकालते हैं। तो r1 मान लेते हैं, पहले वाले पार्टिकल का रेंज r1 है, तो r1 इक्वल टू हमें वेलोसिटी दिया गया है u, तो u स्क्वायर साइन, और एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ फर्स्ट पार्टिकल जो एंगल बनाता है वह अल्फा है, तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, तो साइन 2 अल्फा बाई जी। उसी तरह हम रेंज 2 निकालेंगे सेकेंड पार्टिकल का रेंज, तो यह हो जाएगा r2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। यहाँ बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रहा है सेकेंड पार्टिकल। तो और क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा हो जाएगा, इस इक्वेशन से हम बीटा को निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब हम रेंज 2 में जो बीटा है उसकी जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा पुटअप करते हैं, तो r2 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई जी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो r2 इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस
टू अल्फा बाई जी। और हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के इक्वल होता है। तो R2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। यहाँ पर थीटा की जगह 2 अल्फा है तो R2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों अभी इक्वल हो गया, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे R1 इज टू R2, R1 डिवाइडेड बाई R2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो ये हो जाएगा 1:1। तो जो ऑप्शन ए है वह हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।